गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लेसन चल रहा है औद्योगिक क्रांति, इसमें हमने पहले पढ़ा था इसके पार्ट में भाई औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई, क्या कारण थे, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं और सर्वप्रथम ये ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से क्यों स्टार्ट हुई, क्या इसके रीजन थे। इसके बाद जो अपनाया था वो शहर, व्यापार और वित्त, यानी औद्योगिक क्रांति के अंदर ब्रिटेन के अंदर उनके शहरों की व्यवस्था, उनका व्यापार, उनका फाइनेंशियल सिस्टम, उनका वित्तीय प्रणाली किस प्रकार से थी। इसमें जो अगला जो टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है जिसको हम आज पढ़ेंगे वह है लोहा एवं कोयला उद्योग, यानी वहां पे लोहा और जो कोयले का जो उद्योग था वो किस प्रकार से सेटलमेंट हुए, ये उद्योग क्यों जरूरी था, जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उसमें लोहे का क्या रोल था और कोयले का क्या रोल था, क्या कारण था, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति के लिए लोहा और कोयला बुनियाद थे। बुनियाद का मतलब होता है भाई किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज, क्योंकि उस टाइम जो व्यापार करने के लिए जो कंपनियां लगाई गई थी, जो उद्योग लगाए गए थे, उनमें सबसे ज्यादा क्या था, कोयला और लोहा। ये दोनों चीजें जो हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन उद्योगों के विकास के बिना यह क्रांति असंभव थी। वस्तुतः लोहे एवं कोयले से मशीनों का निर्माण हुआ तथा उन्हें चलाने के लिए कोयला ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया गया, यानी जितनी भी जो मशीनरी थी जिनका निर्माण हुआ था, ठीक है, लोहा और कोयले से, और इनको चलाने के लिए किनका प्रयोग हुआ था, कोयला ऊर्जा के रूप में, यानी कोयले की भट्टियां जो थी उनसे ऊर्जा मिलती थी, उनसे मशीनरियां चलती थी। लोहा और कोयला उद्योग का विकास भी साथ साथ हुआ क्योंकि उत्तम किस्म का लोहा बनाने के लिए कोयला जरूरी था। यानी जब कोयला, जब उत्तम किस्म का लोहा कब बनेगा, जब उस भट्टी के अंदर उसको सबसे ज्यादा पकाएंगे या उसको गलाएंगे। ब्रिटेन के पास कुदरती तौर पर कोयला एवं लोह अयस्क के विपुल भंडार तो थे, फिर भी 1700 ईस्वी तक इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी रही, यानी ऐसा लोहा उनके पास नहीं था जिनका वो इस्तेमाल कर सके या जिनसे वो और मशीनरियों का उपयोग कर सके। 18वीं शताब्दी में लोहा बनाने के लिए कई नए आविष्कार किए गए। इनके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड यूरोप में सबसे उत्तम व सबसे सस्ता लोहा बनाने वाला देश बन गया। उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के मध्य 1850 ईस्वी तक तो यह स्थिति पैदा हो चुकी थी कि कुल मिलाकर सारे विश्व में जितना लोहा तैयार होता था उससे अधिक उत्पादन के लिए ब्रिटेन में होने लगा था। यानी 1850 18वीं शताब्दी के अंदर 1700 ईस्वी के अंदर उनके पास भंडार थे और 150 सालों के अंदर उनके पास इतनी ज्यादा स्थिति हो गई थी, यानी कुछ तो वो विदेशों से खनन करके ला रहे थे जो, और इसके साथ साथ जो उत्पादन हो रहा था पूरे विश्व के अंदर जो लोहे का, उससे ज्यादा अकेले एक ब्रिटेन के अंदर ये हो रहा था। अब है परंपरागत लोहा प्रगलन विधि, यानी जो लोहे को प्रगलन विधि का मतलब होता है लोहा बनाने के लिए उसको किस प्रकार से गलाया जाता था, वो परंपरागत जो पुरानी जो विधि थी वो कैसी थी। प्रकृति में लोहा शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, यानी वो एक रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है, कच्चा माल मिलता है। यह लोह अयस्क के रूप में मिलता है। इसमें मिट्टी और अन्य बहुत सारी विशुद्धियां मिली होती हैं, यानी ये अशुद्ध होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे मिट्टी भी उसमें मिक्स होती है, लोहे के मतलब पूरी तरह से प्योर लोहा वो नहीं मिलता है। इन सभी विशुद्धियों को दूर करके शुद्ध लोहा बनाया जाता है। यह इस्तेमाल योग्य लोहा होता है। लोहे खनिजों से शुद्ध लोहा निकालने के लिए लोहा प्रगनल विधि अपनाई जाती थी। इसके अंतर्गत लोह खनिजों को भट्टियों में इतना ताप दिया जाता था कि शुद्ध लोहे को तरल धातु के रूप में निकाला जा सके। इसके लिए सदियों से लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यह कई कारणों से संतोषजनक नहीं था। पहला, पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जंगल काट लिए गए थे। दूसरा, लकड़ी के कोयले के उच्च तापमान उत्पन्न नहीं हो पाता था, अतः इससे अधिक उत्तम लोहा बनाना संभव नहीं था। अतः इस परंपरागत विधि में सुधार जरूरी था। इस दिशा में 18वीं सदी में निम्नलिखित सुधार किए गए। यानी जो परंपरागत जो लोहा गलाने की जो विधि थी वो यही थी कि भाई जो भट्टियां थी, लकड़ी से पहले कोयला बनाया जाता था, ठीक है। जो हम देखते हैं अभी काफी जो पहले जो अपने ये लोकल क्षेत्र में, देहात के क्षेत्र में अगर अपन देखें तो जैसे अपन बोलते हैं ना भाई, छोटी छोटी जो भट्टियां होती हैं जो प्रेस करने वाली, पहले जो प्रेस होती थी वो लोहे की भट्टी में लकड़ी को जला करके कोयला वो करके और फिर उसको गर्म करके वो प्रेस की जाती थी, ठीक है। तो ये चीजें
जो लोहा होता है वो मिक्स होता था, उस लोहा अयस्क के रूप में मिलता है, तो उसको इतना ताप दिया जाता था कि उसका एक तरल यानी एक लिक्विड बन जाता था, और वो लिक्विड का जो शुद्धता जो थी उस लोहे को निकाल लेते थे, और जो कचरा जो होता था, जो मिट्टी वगैरह जो होती थी वो साइड में निकल जाती थी। तो वो विधि पुरानी हो चुकी थी। तो उसके लिए किसकी जरूरत थी? ज्यादा कोयले की जरूरत थी। अब जो कोयला जो है वो लकड़ियां, भाई कृषि जो क्षेत्र है वो कम हो गया था, ठीक है, शोषण चला आ रहा था, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी बहुत सारे ऐसे कारण थे जो किसानों को लूट रहे थे। इनके कारण क्या था, किसानों ने सभी जंगल काट लिए थे, तो लकड़ियां मिल नहीं पा रही थी। तो इसके लिए फिर क्या हुआ? इसके लिए जो पहला कारण था इसमें सुधार का, वो था कोक का प्रयोग। अब कोक क्या होता है? 1709 ईस्वी में इब्राहिम डर्बी 1677-1717 ने एक ऐसी दमन भट्टी बनाई जिसमें कोक का प्रयोग हो सकता था। लोह उद्योग में यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि कोक की तेज उष्मा से लोहे को पिघालने एवं साफ करने का काम सुगम हो गया। कोक पत्थर कोयले में से गंधक व अपद्रव्य निकालकर बनाया जाता था, यानी कोयले के अंदर कुछ गंधक होती है, उसको अपद्रव्य उसका निकाल करके ये कोक बना लिया जाता था। इसकी उष्मा काठ कोयले से बहुत ज्यादा होती थी। काठ कोयले का मतलब यहाँ पे लकड़ी वाले कोयले से है, जो लकड़ी से जो कोयला प्राप्त होता था उससे ज्यादा इसका ताप होता था, उससे ज्यादा ये ज्यादा गर्म करता था लोहे को और उसको जल्दी पिघला देता था। अब इससे क्या हुआ? इब्राहिम डर्बी के बेटे तथा पोते ने भी लौह विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उल्लेखनीय है कि अगली पीढ़ी के ये दोनों लौह उस्ताद भी इतिहास में इब्राहिम डर्बी के नाम से जाने गए। ठीक है, इब्राहिम डर्बी द्वितीय 1711-67 ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे बनाया जो अधिक उत्तम था। तृतीय इब्राहिम डर्बी ने 1779 ईस्वी में सेवर नदी पर कोलब्रुकडेल नामक स्थान पर विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया। यानी लोहे के कई प्रकार थे, ढलवा लोहा था, फिर पिटवा लोहा, उसको बनाया, यानी पीट करके उस लोहे को मजबूत बनाया जाता था। ये इब्राहिम डर्बी जो है ये आदमी, फिर इसका बेटा, फिर इसका पोता, यानी 3 पीढ़ियां हो गई। इब्राहिम डर्बी द्वितीय और इब्राहिम डर्बी तृतीय। इन्होंने एक इसका लौह शोधन का मतलब अच्छा काम किया था इन्होंने, और इससे उन्होंने जो 1789 ईस्वी में पहला लोहे का पुल उन्होंने बना दिया था। फिर है आलोडन भट्टी। क्या विधि थी इसको लोहे को बनाने की? दूसरी भट्टी। यह आविष्कार हेनरी कोर्ट ने 1784 ईस्वी में किया। इससे शुद्ध व बढ़िया किस्म का लोहा बनाना सरल हो गया, क्योंकि इसमें पहले वाले लोहे में से अशुद्धियों को दूर किया जा सकता था। अब लोहे में अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाना संभव हो गया। लोहे से पानी की पाइपें, टंकियां व कुर्सियां इत्यादि बन गई। लोहे का पहला पुल सेवर नदी पर बनाया गया। अब लोहे की मांग और उत्पादन दोनों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यानी उन्होंने तो जो लोहा था उसको ढाल करके, ठीक है, उसको गर्म कर करके किसी भी आकार में वो ढाल लेते थे, फिर उसको पीट करके, यानी जैसे मशीनरी पीटती, अब तो पहले हाथों से भी पिटाई होती थी इनकी लोहे की, कैसा भी आकार देना होता था। जैसे अपन लोकल जो अपनी कृषि के जो औजार बनवाते हैं वो आप कभी देखना, कोई भी आप कच्चा लोहा लेके जाएंगे तो वो जो लोहार होता है, वैसे लोहार का काम अभी बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोहार होते हैं वो भी मशीनरी लेके आ गए, और उसको एक कोयले, जो वैसा कोयला आता है जो अपन भट्टी में जिसकी ज्यादा तापक्रम जो देता है, उसमें से उसको गर्म कर करके और उसका आकार चेंज कर देते हैं, और आकार चेंज करने के बाद वो दूसरा उसका वो और चीजें बना देते हैं। इसी प्रकार जो आलोडन भट्टी थी, इससे और भी बढ़िया हो गया, लोहे के पाइप भी बनने लग गए, ज्यादा तेज उष्मा के कारण ज्यादा बढ़िया अच्छी किस्म का लोहा बनता था, और उससे फिर पुल तो निर्माण हुआ ही था, इसके साथ साथ लोहे की कुर्सियां भी बनने लग गई। अब क्या हुआ? आश्चर्यजनक वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि यार ये मजबूत भी है और टिकाऊ भी है, और फिर इसके साथ साथ अन्य प्रकार के कई इस पे उत्पाद भी बन सकते हैं। इसके बाद इस्पात विधि। धीरे धीरे लोहे का स्थान इस्पात ने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का, मजबूत, जंगरोधी व लचकदार होता था। इस्पात का निर्माण लोहे को साफ कर उसमें कार्बन, मैगजीन आदि मिलाकर किया जाता था, परंतु इस्पात निर्माण की यह विधि महंगी थी। 1856 ईस्वी में हेनरी बेसमेसर ने इस्पात बनाने की बेहतर विधि विकसित करने के बाद बड़े पैमाने पर इस्पात का उत्पादन शुरू किया। यानी ये इस्पात की विधि थी। अब जो अपना आता है वह कोयला खनन का विकास, यानी कोयला की जो खानें थी उनका विकास किस प्रकार से हुआ, उनको किस प्रकार से निकाला गया। लोहे के साथ साथ कोयले के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई। यानी जब उद्योग धंधे लग गए लोहे को गलाने के लिए, जब जो कोयला, जो जमीन में से जो कोयला निकलता था उसमें भारी वृद्धि होनी ही थी, क्योंकि भट्टियां और उद्योग धंधे किन से चल रहे थे? कोयलों से चल रहे थे। न्यूकेमेन तथा जेम्स वाट ने इंजन के खानों से पानी निकालने में सुविधा हो गई।
इससे कोक का उत्पादन तीव्र हो गया। 1815 ईस्वी में हेम्प्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जिससे खानों में अंधेरे का काम आसान हो गया। और कोयला काटने की मशीन, बिजली, लिफ्ट आदि के प्रयोग से कोयला उत्पादन में वृद्धि की। उदाहरण के लिए 1780 ईस्वी में मात्र 64 लाख टन कोक का उत्पादन हुआ था, जो 1854 यानी लगभग 80 साल, ठीक है, लगभग 80 या 75 साल में ये बढ़कर के 646 टन हो गया था, यानी 10 गुना ये बढ़ गया। अर्थात उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लौह अयस्क और कोयला एक ही क्षेत्र के आसपास उपलब्ध था। अतः ब्रिटेन में इन दोनों उद्योगों की मिश्रित इकाइयां विकसित हो गई। जब जमीन के अंदर अपन जब खान जो निकालते हैं या उनकी सर्च करते हैं, उनको तलाश करते हैं, तो जो कोयला और जो लौह अयस्क की जो खदान है वो पास पास में मिलती हैं। अब जो कोयला है वो भारी मात्रा में निकलता था। कोयला की जो खदानों के अंदर जो उसको सर्च करते हुए जब लोग चले गए थे, तो उसके लिए उन्होंने एक सेफ्टी लैंप का निर्माण किया था, क्योंकि एक बार अगर वहां इन भट्टियों में अगर आग धधक गई तो वो बहुत सारे मजदूर मर भी जाते थे, उनमें दब भी जाते थे, कई बार खाने ढह भी जाती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, जब विकास हो रहा था, तो उन्होंने क्या काम किया कि जो लौह जो 1780 ईस्वी में जहां 44 लाख टन कोक का उत्पादन हुआ था, वो 1854 ईस्वी में यानी 75 साल के अंदर वो बढ़ करके 10 गुना ज्यादा उनका उत्पादन हो गया था। और इससे उनकी उद्योग धंधों में और ज्यादा तीव्र विकास हुआ। तो आज जो हमने पढ़ा है इसमें औद्योगिक क्रांति के अंदर यह है लोहा एवं कोयला उद्योग, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको आप अपने फेयर नोटबुक में करना है आपको। तो औद्योगिक क्रांति के अंदर ये अलग अलग जो उद्योग है इनके बारे में बताया जाएगा। फिर अगला जो आएगा अपना वो है कपास की कताई और बुनाई, किस प्रकार से स्टार्टिंग हुई, कैसे इसको स्टार्ट किया, ये हम कल पढ़ेंगे।